और वो इतना झूठा और मक्कार आदमी है। आज की स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं कि ढाणीगांड गौशाला को उसने शेड दिया है। अच्छा। मैं आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा। गौशाला का शेड है तो मुझे डॉक्यूमेंट दिखा, तूने कौन सा शेड लगाए हैं। गौशाला का शेड एक धनी सज्जन ने दिया। अब चेयरमैन साहब जगह जगह बोलते हैं हमने पानी के टैंकर दे दिए, वहां दे दिए टैंकर दे दिए, और हम पार्षदों को ये बोलते हैं कि आप टैंकर नहीं दे सकते कहाँ पे। तो ये दोगली राजनीति होगी ना। लेकिन खोखे उन्हें खुआ दें जो सपने ले रहे हैं बड़े बड़े, रड़क पढ़ा देंगे, याद करेंगे। तो दरी का तो रूल यो क्या भाई 100 मांगन चालिया जिसा मिला ऐसा लेके आ गया, लेकिन जानिया हम भी कुछ झड़का के दूसर फेर आ जाएंगे। या दरी की तो परंपरा लड़ते लोग हमेशा लड़ते आए हैं। आज़ादी से पहले चाहे हथियार उठा के लड़ने का काम कराओ, चाहे आज उनका छाती का छाती लगा के लड़ने का काम कराओ। भाई जिला परिषद का चुनाव आए 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं। भाई सरपंच हो या फिर ये जिला पार्षद हो, आज धरने पे बैठे हैं। आज जो है शुरुआत हो गई है। कारण है भाई इनका पीछे पीछे लिख भी रखा है बोर्ड पे कि भाई वार्ड के गामा में काम नहीं शुरू हुआ है। लग 8 महीने हो गए हैं, चेयरमैन भी चुन लिया जा चुका है। के नाराजगी है, क्यों काम शुरू नहीं हो रहा, वो जो है चलो इन जिला पार्षदों से हम जानना। तो संदीप जी सारे हम पहला सवाल यो कि के नाराजगी है, काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। देखिए नाराजगी हमारी कोई नहीं है। वार्ड के जो काम जो प्रस्ताव पास हुए, 2 बार मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में जो सर्वसहमति से जो प्रस्ताव पास हुए गए उन कामों को मंजूरी देने को लेकर के बात थी। लेकिन चेयरमैन की पता नहीं मनसा किस तरह की है, वो पिछले 5-7 महीनों से ये काम अटकाए बैठे हैं। अच्छा। इसी तरह अगर पार्षदों ने अपनी एकता दिखाई थोड़े दिन पहले, तब जाके उसने कहीं ना कहीं साइन करने का काम किया था। और अब भी वही काम धरातल पर उतरने का नाम नहीं ले रहे। अगर इसी तरह रहा तो अब हम गांव के सरपंचों को भी साथ लेकर के अपनी लड़ाई को और मजबूत करने का काम करेंगे और बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करेंगे। बिल्कुल साहब, अभी नारे लगने लग रहे थे भ्रष्टाचार करने वाले की मुर्दाबाद। तो कोई भ्रष्टाचार या कोई ऐसा भी काम करने लग रहे हैं क्या आपके? क्योंकि अब तक जो काम शुरू होने चाहिए थे, लग रहा कहीं ना कहीं उनकी परसेंटेज पे बात अटकी हुई है। नहीं तो काम शुरू करना हमने चेयरमैन इसलिए बनाया है कि जनता ने हमको चुना है और हमने आगे चेयरमैन को चुना है। चलो कुछ मेरे विपक्ष के साथ थी, विपक्ष सेंस सुनील मुंड जी भी टक्कर में खड़े थे उनके, मगर कुछ पार्षद हम भी हैं जो उनको वोट दे के आए हैं और हमने बिना खर्चे पर्ची के वोट दिए। लोगों को उसने पता नहीं क्या क्या दे के खरीदा होगा, मगर मैं मेरी बात करूँ, खासकर मैंने ना किसी पर्ची ली ना खर्ची ली। तो हमारे काम तो कम से कम होने चाहिए। और अभी तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। अभी कल 2 दिन से मैंने 3-4 बार उसको आगाह भी किया है, काम शुरू करो काम शुरू करो, क्योंकि हम वार्डों में जाते हैं, लोगों ने हमसे आस रखी है। सुने हैं अपनी कोई फैक्ट्री लगाने लग रहे, ऐसा शायद आप पार्षदा में थे, किसी ने मेरे को बताया था कि भाई अपनी फैक्ट्री लगाने लग रहे जिस, तो इसमें पूरा माल तैयार हो जाएगा जिद काम शुरू होगा। सुना तो मैंने भी है कि बरवाड़ा में 8-10 एकड़ जमीन ले रखी है। चलो बिजनेस करो, मगर बिजनेस को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हो अपना? राजनीति है सेवा का सबसे बड़ा माध्यम समझे तो। और ये लोग सोचते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करें इतना रिटर्न लेंगे इससे, तो ये सरासर गलत है। हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है। 9 महीने बीत चुके हैं, 9 महीने बीत जाने के बाद एक भी काम आज तक शुरू नहीं किया है। शनिवार को उसने कोई छोटा मोटा कोई साइड किसी किराए काम की जोड़ पे लगाया है और वो इतना झूठा और मक्कार आदमी है। आज की स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊं कि ढाणीगांड गौशाला को उसने शेड दिया है। अच्छा। मैं आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा। गौशाला का शेड है तो मुझे डॉक्यूमेंट दिखा, तूने कौन सा शेड लगाए हैं। गौशाला का शेड एक धनी सज्जन ने दिया, पंडित जी ने, राजकुमार जी ने, उसके बेटे ने, और बाकी चंदा गांव से समाज से मांग के हमने तैयार किया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 8 महीने हो गए हैं और 1 साल होने वाला है, तो अविश्वास प्रस्ताव भी मेरे ख्याल से आ सके। तो टेम आओगे जब वो भी हो जाएगा। अच्छा। अरे हमने काम करने के लिए बनाया है, काम नहीं करेंगे क्या? पूजा थोड़ी नहीं करेंगे, उसकी पूजा करने के भगवान है हमारे पास। हाँ जी, कब तक यूं धरने पे बैठे रहोगे? देखिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना है। और हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारे हकों की लड़ाई है। बिल्कुल। आज हिसार जिले में 30 पार्षद बन के आए, किसी भी पार्षद का एक ईंट किसी वार्ड में लगी हो तो बता दो आप। हम तो शुक्रगुजार हैं आदरणीय महंत जी के, दर्शन गिरी जी के, जो इन्होंने हमारे 30 पार्षदों की आवाज़ उठाई और आज इस धरने का आयोजन किया, बुलाए। हम सभी साथी पहुंचे हैं और लगभग जो हमारे बचे हुए पार्षद है वो आने लग रहे हैं, अभी 15 से 10 मिनट में आ जाएंगे। तो सभी एक साथ मिलके हम ये हमारे हकों की लड़ाई है जो है इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। इनके मन में शुरू से ही खोट था। 3 बार तो इन्होंने हमसे कामों की लिस्ट मांग ली। अच्छा। कि ये काम नहीं होंगे, ये काम होंगे, फिर दे दी लिस्ट, फिर बोला ये भी नहीं होंगे, दूसरे काम दो। 3 बार तो लिस्ट बदलवा ली। अब चेयरमैन साहब जगह जगह बोलते हैं हमने पानी के टैंकर दे दिए, वहां दे दिए टैंकर दे दिए, और हम पार्षदों को ये बोलते हैं कि आप टैंकर नहीं दे सकते कहाँ पे। तो ये दोगली राजनीति होगी ना।
तो कहीं ना कहीं इनका कोई परसेंटेज का काम हो कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए, वो महाराज जी आपको बता ही दिया इन्होंने, या अपनी फैक्ट्री लगाने का काम कर रहे हो। लेकिन ये जनता का पैसा है, हम लोग वार्डों से जीत के आए, लोग हमसे सवाल करते हैं। आज 1 साल होने को जा रहा है, अभी आज 8-9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने पूरे हो गए और आगे 2 महीने काम और नहीं होने, तो 1 साल होने को गया, तो हम जनता को क्या जवाब दें? बिल्कुल ये जनता का पैसा है, किसी एक चेयरमैन के घर का नहीं है। जी। सुनील जी टक्कर में खड़े रहे हैं, जो है कड़े विरोधी माने गए हैं, आपसे भी कोई परसेंटेज मांगी गई है क्या काम करवाने? नहीं, मेरे से कोई परसेंटेज मांगी नहीं गई है, और चेयरमैन की मेरे ख्याल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे कोई परसेंटेज मांगे। मेरे सुनने में आया है कि जो भी फाइल लेके अधिकारी जाते, पहले तो मैंने चाय पे बुलाए थे पार्षद भाई, इनकी उस दिन भी शिकायत थी, चेयरमैन काम नहीं कर रहा, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो उस दिन इन्होंने असंतुष्ट थे। तो अब सुनने में आया है कि जो फाइल का लेट होने का जो मतलब है वो कि अधिकारी जाते हैं तब फाइल में वजन पूछा जाता है जी। भी इस फाइल में वजन क्या है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हम ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और समान जो है, सबको समान जो ग्रांट है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सब भाइयों को समान रूप से ग्रांट दी जाए और बगैर भ्रष्टाचार के दी जाए। लोग सवाल करते 5 साल में से 1 साल तो आप लोगों के यहाँ जा चुका है, सिर्फ 4 साल बचे हैं, इस 1 साल की भरपाई फिर क्यों करोगे? भरपाई अब महंत जी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई, हम इनके साथ हैं, और मैं इनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे महंत जी ने आवाज़ उठाई, हम इनके साथ हैं। जी जी साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से सारे पार्षद जो है खुद ही के चेयरमैन के खिलाफ आज धरने पे बैठे हैं, क्या इस धरने पे बैठने का कोई फायदा होगा? नहीं, उनकी नीतियों के कारण बैठे हैं जी खिलाफ। तो नहीं, महंत जी तो कह रहे थे चलो हमने तो वोट नहीं दिया जी, हमने तो सुनील जी को दिया था वोट, इनके समर्थक हैं। महंत जी तो उन्हीं के सपोर्टर है जी, इन्होंने वोट भी डाला है उनका। हाँ, और जसवीर जी भी है जी, इन्होंने भी वोट डाला है। हाँ, ये वोट उनको वोट देनी है भी, आज धरना दे के मांग रख रहे हैं जी यहाँ, उनको शर्म आनी चाहिए। चलो हमारे जैसे तो उनको वोट भी नहीं दिए, हाँ, वोट देने वाले भी उनके खिलाफ धरना दिए, तो आप ही जी अंदाज लगाओ क्या रवैया है उनका। फिर एक बात और है जी, जब मीटिंग हुई ग्रांट डिवाइड की, वो सार्वजनिक और कर दी, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गई, हर मेंबर को 28 लाख रुपए ग्रांट दी जाती है। तो अब हम हल्के में जाएं जी, 35,000 वोटर है हमारे, एक वार्ड में 35,000 वोटर है कम से कम। तो 35,000 वोटर पूछे तो कि वो अखबार में पढ़ ली, वो 28 लाख मिले, वो कहाँ लगाई है, तो हम क्या जवाब दें जी उसका? वो डिले कर रहे हैं, तो वो उसी के लिए बैठे जी, वो हमारी रिलीज करे और हमारे काम स्टार्ट करवाए जाए। चलो, ये तो साहब आज आप धरने पे बैठे हो, वोट आपने दिया है, कदे पर्सनली 1 to 1 मिल के कदे यूँ पूछे कि भाई वोट तो ले लिया, काम क्यों नहीं होने लग रहा, कदे सीधा जो है शाम में बैठ के जवाब मांगे इस चीज़ का? हर बार पूछा है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। बोलता भाई मैंने मेरी ओर से सारी कसर पूरी कर रखी, आगे अधिकारियों की ओर से इस काम की डिले हो चुकी है। मैं अधिकारियों तो आप ही बोलोगे, हम तो बोलना को नहीं। बोलता नहीं, मैं बोल दूँगा जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाऊँगा। माँ भाई कोई बात को नहीं है। फिर मेरी बाबा जी से बात हुई, माँ बाबा जी क्या है, बोले भाई काम नहीं तो होने को नहीं है। और बात भी सही है, जिस तरह भरत सिंह जी ने अब बताया भाई 35-35 40-40 हज़ार रुपये 40,000 रुपये एक आदमी का बंड वोट है, तो उन 40,000 आदमी को तो जवाब पार्षद को देना पड़ेगा, चुन तो उन्होंने रखा है। अब मेरे अंडर में 15 गांव है, 15 गांव बोला तो जी एक आधा MLA का इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर उनका काम ही नहीं होगा। पुजन खातर बनाए हम थी, काम खातर बनाए हैं जी, हम भी चेयरमैन से ये भी नहीं हुआ कि हाँ भाई ये ले दे के हमारे काम करवाए दे, जो कर है हुआ है तो नहीं हुआ तो भाई हाथ खड़े कर दे, और कोई इलाज अमन जी, मतलब सरकार भी आपकी है, थोड़ा ऊपर शिकायत करी नहीं लगा आपने? अभी हमने बोला भी है, और आप लोग हो भी आप इसके माध्यम से। एक दूसरी बात, सरकार ने मैंने सुना है, मेरे पास उसका प्रूफ नहीं आया है, क्योंकि मैंने प्रयास कर रहा हूँ उसका प्रूफ मिल जाए, कि हर 3 महीने बाद आप पेमेंट कोई काम शुरू नहीं करोगे तो पेमेंट लैप्स हो जाती है। अच्छा। तो हमको करीब 7 महीने के लगभग हो गया है शपथ लिए हुए। ठीक है। तो 60 लाख के लगभग जो मेरे पास अंदर से रिपोर्ट है, जो मैंने ऊपर से ली है, 60 लाख लैप्स हो चुके हैं, और ये कह रहा लैप्स नहीं हुए हैं। अगर लैप्स नहीं हुए तो आप स्टेटमेंट सार्वजनिक करो। चलो आपकी बात मान भी ली हमने, क्योंकि मेरे पास जो सूचना है, मेरे पास आंकड़ा प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया है, मगर जो मुझे सूचना मिली है मेरे कानों के माध्यम से डायरेक्ट अधिकारी के सामने बैठ के, कि महाराज जी 3 महीने के बाद 60 लाख आपके लैप्स हो चुके हैं और ये मना कर रहा है। मैं मेरे अकेले के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, कल 2 दिन से मेरे चक्कर भी काट रहा है, तरह तरह से फ़ोन भी करवा रहा है कि बाबा जी को बोलो, बाबा जी काम हो जाएंगे, बाकियों को पढ़ रहने दे। मैं सब पार्षदों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे 30 भाई पार्षद और भी है साथ में। जब सबके काम शुरू होंगे
तभी मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं दिन रात मैं तो आपको यहीं बैठा मिलूंगा जब तक काम शुरू नहीं होंगे। बिल्कुल। इसी सवाल पे संदीप जी एक सवाल यो भी आजकल दरी बिछाने का ना दौर सा आ रहा है। जिस महकमे में जाके देखो या जिस फील्ड में जाके देखो, दरी पक्की बिछी पावे है, लेकिन दरी बिछाने का कोई सोल्यूशन समाधान होने नहीं लग रहा। आपने लगे जो इस दरी पे बैठे इनका समाधान हो जाएगा? देखिए समाधान तो अलग बात है, लेकिन खोखे उन्हें खुआ दें जो सपने ले रहे हैं बड़े बड़े, रड़क पड़ा देंगे, याद करेंगे। तो दरी का तो रूल यो कह भाई 100 मांगन चालिया, जिसा मिला ऐसा लेके आ गया, लेकिन जानिए हम भी कुछ झड़का के दूसर फेर आ जाएंगे। या दरी की तो परंपरा लड़ते लोग हमेशा लड़ते आए हैं। आज़ादी से पहले चाहे हथियार उठा के लड़ने का काम कराओ, चाहे आज उनका छाती लगा के लड़ने का काम कराओ। इसी तरह इसी कड़ी में आज ये जो लड़ते लोग, जिनका जमीर जिंदा और जो अपने लोगों के हितों की बात सोचने वाले लोग हैं, आज पहली बार लड़ाई लड़ने का काम करें। और दरी बिछाई जिला परिषद में 8 महीने में काम का मुहूर्त चेयरमैन पे होया करना हुआ बेरा को नहीं, हमने दरी का मुहूर्त जिला परिषद में कर दिया। जो उम्मीदवार लोग हैं ना, हमने भेजा था, हम उनकी बात उठावांगे, लड़ांगे, और वास्तव में हमने लड़ने का काम किया। और इससे भी उम्मीद तो विकास की थी, इस बात की थोड़ी ना थी कि दरी बिछा के बैठना पड़ सके। ये चीज पीछे जो चेयरमैन रहे या पार्षद रहे, वो जाके सरकार की झोली में बैठ जाने का काम करते थे। लेकिन अब की बार हमने अपने खुद के हिसाब से और अपने लोगों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ने का काम किया। अभी हम किसी की झोली में बैठ के भीख मांगने का काम नहीं करेंगे। अगर लेंगे तो डंडा गाड़ के अपना हक लेने का काम करेंगे। साहब क्या लगता है, जो ये जितने जिला पार्षद यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, असर कुछ होगा, काम शुरू होगा, या फिर जो है ये 1 साल खत्म होने का इंतजार ही करना पड़ेगा? नहीं, इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा जी, हमारी लड़ाई है, लड़ रहे हैं हम। और हमारी भी क्या लोगों की लड़ाई है जी, क्योंकि चुनिंदा लोगों ने हमको चुन के भेजा है, सभी समाज ने, और यही उम्मीद से भेजा कि हमारे वार्ड के या गांव के काम हो। इसमें समस्या हमारे पास भी यही, सार्वजनिक ग्रांट होने के बाद हर घर में, मतलब सुबह सुबह पार्षद के घर आते हैं हर गाँव के लोग, भाई पार्षद साहब आपको मिला था ग्रांट, वो कहाँ गया, लगा भाई दे रखा, उनको बोलते बोलते मतलब हमारे को शर्म आने लग गया। अब तो इसमें फिर भी मतलब इतना लंबा टाइम काट दिया, अगर काम शुरू नहीं आया तो 2-2.5 महीने पीछे ये दरी बीच जानी थी, इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया? वो तो बीच में एक हमारे पार्षद भाई गुजर गए थे वार्ड नंबर 1 से, कुछ प्रक्रिया उसमें आचार संहिता की बताई गई, भाई 1-1.5 महीना उसमें लग गया। अब वो पूरे होने के बाद फिर नुगले सीईओ बदल गए भाई, वो सीईओ भी नए आ चुके, एक्शन भी आ चुके हैं। आगे की कड़ी तो हमारी ये है, अभी काम स्टार्ट हमारे जल्द से जल्द कर दिए तो अच्छे है, नहीं तो हम यहाँ पे धरना भी लगाएंगे और हम नहीं, लोगों को गांव वाले सभी यहाँ पे आएंगे और बहिष्कार भी कर सकते हैं जी। हाँ जी साहब, क्या कहना चाहोगे चेयरमैन साहब के खिलाफ? चेयरमैन साहब के खिलाफ ये है जी कि एक तो काम नहीं शुरू होने लग रहा है। यहाँ दरी तो आज बिछी, हमने तो घर रोज दरी बिछाने की धमकी मिला है। अब हम जिन प्रतिनिधि, हम लोगों के प्रतिनिधि बने, जिन लोगों ने हमने चुने हैं, वो हमें अपेक्षा करते हैं वे काम होगा, लेकिन वो तो हमारे घर के सामने दरी बिछाने को हर रोज धमकी देते हैं। हम क्या करते फिर, काम नहीं होने लग रहा है तो चेयरमैन कहता है भाई प्रशासन की गलती है, इनकी है। तो मेरे साथियों के ये भी सुझाव है कि भाई साहब इनने भी लो, जो इनमें देरी है तो ये तो करने लग रहा है, साथ इनके भी। और भाई सिर्फ ये चुनिंदा प्रतिनिधि नहीं या फिर जो जिला पार्षद नहीं, बल्कि कुछ और भी लोग मौके पर मौजूद हैं जो यूं कहें कि गांव में काम तो पास हो रहे हैं। 5 महीने हो गए सुनते कि भाई पास हो लिया है, काम होगा, लेकिन 5 महीना तो हुआ नहीं है। मामला क्या है, मुद्दा क्या है, इनसे समझ लें जी, क्या मामला है पूरा? हमारे जो ग्राउंड पे एक हॉल पास हुआ था, 5 महीने से हम लगातार यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं कि आपका हॉल काम बन रहा है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पे कार्य शुरू हुआ नहीं है अभी तक। हमारी मांगे यही है कि आपने पास कर दिया है तो वो काम शुरू करवा दिया जाए। 5 महीने हो गए हमें, बार की बार हमारे ग्राउंड का काम है और हम पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे, और कब तक हम यहाँ आते रहेंगे, हमारी पढ़ाई का भी है और गेम जितना भी विकास है, मेंटल हेल्थ है, वो सारी ग्राउंड से रिलेटेड। तो ये सवाल जिला पार्षद चेयरमैन के पास जाके पूछा है, उनका जवाब अभी तक कोई पूछा है? नहीं, कुछ जवाब नहीं है मैम। जैसे कि हमारा खुद का ग्राउंड है, गाँव में जैसे जितने खिलाड़ी हैं हम खुद की तरफ से पैसे लगा के ग्राउंड तैयार करते हैं। तो वहाँ हमारे जिला पार्षद है संदीप दिनवास जी, तो इन्होंने आके हमको बोला था भाई तुम्हारा वो कमरा पास हो गया है, भाई जैसे कि आड़ा वो जो पैमाइश के लिए आ जाओगे, जगह देखना हॉल तुम्हारा बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने 5 महीने, लगभग 5 से 5.5 महीने हो गए उनको वेट करते हुए। अब तक हम 50 से 60 हज़ार रुपये खुद की जेब से खर्च कर चुके हैं ग्राउंड पे, लेकिन वहाँ पे कोई हॉल का या और कोई कार्य शुरू नहीं, अभी काम शुरू हो या नहीं। तो अगर काम शुरू नहीं होता है, हम आज तो यहाँ पे आए हैं, 5-6 खिलाड़ी आए हैं, अगर नहीं होता है तो हमारे ग्राउंड में जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं, लड़कियाँ भी खेलती हैं हमारे ग्राउंड में, रेस भी लगाते हैं बच्चे, जितने हैं सभी यहाँ पे आएंगे
और गांव के जो भी है वार्ड मेंबर, गांव के जो आदमी हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए आगे से आगे, अगर हमारा ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो। ये फिलहाल जो आप देखने लग रहे हो जिला पार्षद सारे जो है उड़े चुनिंदा या जो है साथ में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था, साथी जितने भी हैं सारे मौके पर मौजूद है। नाराजगी सोनू डाटा से कि भाई 8 से 9 महीने के बाद भी अभी तक किसी गांव में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बार बार कही जाओगे ग्रांट दे दी गई है, ग्रांट दे दी गई है, लेकिन ग्रांट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। खैर ये मामला उरे लग आगे भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आगे इसी तरीके से मुद्दे जो है आगे भी लेके आते रहूंगी। देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।